वीडियो में आपको नोटेशन है वो 3x3 का क्यूब दिखेगा। 3x3 का क्यूब दिखेगा जिसमें हम फ्रंट और राइट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल लेयर किसी का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रंट और राइट और डाउन का यूज़ किया गया है, इसलिए नोटेशन में आपको जो 3D फिगर दिख रहा हो कि हमें क्यूब को किस डायरेक्शन में घुमाना है, तो वो क्यूब का डायरेक्शन मैंने 3x3 से ही बनाया है। 3D इमेज है जो, और उसी के हिसाब से कर दिया है, तो आप थोड़ा उसे देख लीजिएगा। लेकिन क्यूब 4x4 पे, क्योंकि इस पे हम अगर जो इसका फ्रंट बोले या इसका फ्रंट बोले तो बात ही है ना, इसमें मिडिल पीस है जो चेंज हो रहे हैं, 2 पीस हैं ये चेंज हो रहे हैं। बाकी इसके लिए फ्रंट राइट सब चीज़ तो सेम ही है। फ्रंट फ्रंट दोनों का सेम ही है, राइट राइट सेम ही है, और डाउन डाउन सेम ही है। तो इसीलिए मैं ये पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ कि ये जो नोटेशन मैंने यूज़ किया है बस फ्रंट, और बाकी जो बीच का पीस है जो एक नोटेशन एल्गो है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको हमने बताया है कि कैसे पहले कर देना है, उसके बाद ये एल्गो नोटेशन लगाना है। तो 3x3 के क्यूब से आप कंफ्यूज मत होइएगा, 3x3 का है और 4x4 में हम लगा रहे हैं। तो 3D इमेज थोड़ा 3x3 का ही है, तो उसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, और कुछ नहीं। बस बाकी वीडियो को कंटिन्यू करिए, आप देखिए। देखिए 4x4 का क्यूब है, और हम इसमें मिडिल पीस या सेंटर पीस बोल सकते हैं वो लगाना हम सीख गए थे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एज पीस। एज पीस का जो पेयर है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। 4x4 में पहले मिडिल पीस या सेंटर पीस पे काम करते हैं, उसके बाद एज पीस। एज पीस जो है, एज पीस को मिला करके हम एज पेयर बनाते हैं। एज पेयर दो दो का है, तो यहाँ एज बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे का बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि आप क्यूब को कैसे भी आपको जैसे ठीक लगे, लेकिन आप एक फ्रंट में रखिएगा और एक बैक साइड। जैसे फ्रंट वाला एक कलर है तो सेम बैक में लाइए, बैक में लाइए। जैसे कि कहाँ पे है कलर, एक मिनट देखिए दूसरा कहाँ पे, ये येलो ग्रीन है, ठीक है, येलो ऑरेंज, ये दो में से कोई कलर मिल जाता है तो आप देखिए। जैसे कि एक कलर मिला ना, इसमें क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज, और ये क्या है, येलो है। तो इसको हम इस जगह पे लाएंगे, इस जगह पे लाएंगे सामने में। ठीक है, सामने में लाएंगे। सामने आप जैसे ला सकते हैं जिससे आपका सेंटर पीस स्क्रैम्बल ना हो। देखिए कि ए पीस है, ये पीस जो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा है, एक नोटेशन आप देख सकते हैं, नोटेशन आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो आप इसे बस फ्रंट को क्या कीजिए, डाउन कीजिए, आपस में चेंज हो जाए। फ्रंट को डाउन कीजिए, फिर आर को डाउन कीजिए, फिर डी को डी नीचे का है उसे वापस कर दीजिए, डी को पुश कर दीजिए अपने लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसे घुमा दीजिए। घुमा दिया हमने, देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसका प्लेस चेंज हो। अब जो ये पीस है इसे यहाँ लाएंगे, देखिए लाया हमने, ये मैच हो गया, ये पेयर बन गया ना। तो इस पेयर को ऐसे पेयर से रिप्लेस कीजिए जिसमें कोई एज पीस नहीं बना हुआ हो, एज पेयर कंप्लीट नहीं हो, स्क्रैम्बल हो। तो ये पीस है हमारा, तो इसको सारे तो अभी वैसे ही, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एज पेयर है, तो हम इसे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं, आप जिस तरफ चाहें। तो मैं राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, तो इसे राइट में डाउन करूँगा, ठीक है, फिर वो वापस लूँगा, फिर जिस जगह पे था उसी जगह पे कर दूँगा। जिससे देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सेंटर पीस हमारा बना रहे। देखिए सेंटर पीस बना रहा, और ये हमारा जो एज पेयर था ये कंप्लीट हो गया, एज पेयर कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा कोई भी कलर आप उठा सकते हैं जो आसानी से मिल जाए। अब दूसरा हम इसी तरह से बनाएंगे। दूसरा देखिए ये रहा हमारा पीस, तो इसी तरह से दूसरा को ढूंढेंगे जिसमें रेड और वाइट हो और रेड और ब्लू हो। तो देखते हैं कहाँ पे है पीस, तो ये रहा पास में, ये देखिए ये पीस है पास में। तो सेम देखिए ये भी उसी तरह से हो गया। तो इसे क्या करेंगे, आमने सामने नहीं आ रहा तो क्या करें, राइट को डाउन करेंगे, नोटेशन आपका चल रहा है ऊपर में देख लीजिए, राइट को डाउन करेंगे, सॉरी फ्रंट को डाउन करेंगे, फिर राइट को डाउन करेंगे, फिर डी को करेंगे कंप्लीट, और फ्रंट को फिर वापस ऊपर कर देंगे। इसे देखिए पेयर आप आमने सामने आ गया। तो इसे हम मैच करेंगे। मैच करने के बाद मैच किया हमने, और इसे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड भी, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड इसे करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड किया डाउन, देखिए लेफ्ट हैंड साइड किया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, डाउन किया और उस पीस से रिप्लेस कर दिया। जो अनपेयर्ड पीस, अनपेयर्ड एज था उससे हमने रिप्लेस कर दिया, और फिर वापस देखिए इस तरह हो गया। ये पीस हमारा कहाँ बन के यहाँ पे है, ये दो पेयर हमने बना लिया। अब तीसरा पेयर भी ढूंढेंगे इसी तरह से।
अब देखिए इसमें से कोई पेयर मिलता है आसानी से तो ठीक है, देखिए ए मिला, लेकिन आमने सामने ही है, दोनों क्या है आमने सामने। आमने सामने तो सेम उसी तरह से क्या करें, फ्रंट को क्लॉकवाइज आर को डाउन करेंगे और फिर डी को क्या, डी को क्लॉकवाइज, फिर वापस घुमा के 2 बार ऊपर ले लेंगे हम फ्रंट को। देखिए इस तरह से हो गया। अब इस पीस को यहाँ पे मैच कर दीजिए, इस जगह पे मैच कर देते हैं। मैच किया हमने, इसे मैं राइट में प्लेस कर देता हूँ, राइट में प्लेस किया। देखिए एक अनसोल्व पीस है, अनसोल्व पेयर है, तो यहाँ पे कर देंगे प्ले इस तरह से। इस तरह से हमारा क्या हो, ये भी एस बन गया। अब इसी तरह से देख कर जैसे जैसे आपका पेयर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे पीस आसानी से मिलते रहेंगे। हम अगला पीस ढूंढेंगे, तो अगला पीस देखिए हमारा ए क्या है, वाइट है ब्लू है, वाइट है ब्लू है, तो ये आसानी से, इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। पीस हमारे आमने सामने होते तो घुमाने का ज़रूरत है, अभी तो आमने ऐसे ही मैच कर रहे हैं तो ऐसे ही मैच करा दूंगा। मैच करा दिया, फिर देखिए ये पेयर हमारा क्या है, स्क्रैम्बल है, तो इसके साथ रिप्लेस कर दूँगा। रिप्लेस किया, सेम इसी तरह से करके हम आगे बनाते जाएँ। फिर देखूँगा मैं कोई और, देखिए ये दोनों पेयर आमने सामने, आमने सामने है तो आप इसे आमने सामने तो इसी तरह से कर दीजिए। फ्रंट क्लॉकवाइज आर डाउन करेंगे, फिर डाउन क्लॉकवाइज और 2 टाइम फ्रंट को क्लॉक या एंटी क्लॉक कैसे भी घुमा सकते हैं, वो ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ मैच करेंगे, फिर देखेंगे जो अनपेड अनसोल्व पीस होगा उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। देखिए इस तरह से हो गए। अब देखेंगे हम कोई और, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों हैं, ये दोनों एकदम सही डायरेक्शन में, इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जब आमने सामने होते तो घुमाने का ज़रूरत होता है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर सकते हैं। अब इसके साथ किया हमने, देखेंगे कि हमारा जो पीस है वो किसके साथ रिप्लेस करना है, इस पेयर के साथ रिप्लेस करना है, तो इसे ऊपर ले आएंगे, इसे डाउन करेंगे, इसके साथ रिप्लेस कर दें, रिप्लेस हो गया। और फिर देखेंगे और कितने बचे, और हमारे बचे हैं थोड़े, हाँ ये रहा, ये देखिए ये दोनों आमने सामने आ गए। तो आमने सामने आ गए तो फिर क्या करेंगे, वैसे ही आर क्लॉकवाइज, सॉरी फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट डाउन, डी क्लॉकवाइज और 2 टाइम फ्रंट को घुमा देंगे। देखिए इससे क्या हो गया, ये मैच कर गया। इसको इधर लाते हैं, मैच हुआ। और देखेंगे कि ये पीस, ये हमारा क्या है, स्क्रैम्बल है, तो स्क्रैम्बल के साथ रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर दिया हमने, फिर वापस मैच करा दिया। जैसे देखिए हमारा सेंटर पीस भी जो बने हुए एज हैं वो भी नहीं बिगड़ रहे हैं, मतलब साथ साथ बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पीस, ये लास्ट, इसमें एक पैरिटी आता है, जो पैरिटी है इसमें, पैरिटी ये है कि आप देखिए कि आपको एक दूसरे के आमने सामने पीस दिखेंगे, एक दूसरे के आमने सामने कर दीजिए इन पीस को। जैसे कि इसे मैच कीजिएगा तो ये स्क्रैम्बल हो जाएगा, और इसे मैच कीजिएगा तो ये स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं है, एक एल्गो है बस, वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इस टाइम क्यूब को देखिए कैसे होल्ड करना है, सबसे बड़ा बात है इस टाइम क्यूब को कैसे होल्ड करना है। तो क्यूब को हम ऐसे होल्ड करते थे ना मैच करने के लिए, तो अब इस बार ऐसे नहीं होल्ड करना, इस तरह से होल्ड करना है, और पीस आमने सामने होल्ड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए, पहले ऑरेंज और वाइट है, ये ऑरेंज वाइट है, तो ऑरेंज वाइट आमने सामने होना चाहिए। फिर ये नोटेशन एल्गो और नोटेशन को यूज़ करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आमने सामने करने के लिए वही जो हम करते थे, और उसका नोटेशन आपको दिख ही रहा है। फ्रंट क्या है, क्लॉकवाइज, आर डाउन करना है, डी फिर क्लॉकवाइज और 2 टाइम फ्रंट को। देखिए जिससे क्या हो गया, पीस आमने सामने आ गया, पीस आमने सामने आ गए। रेड वाइट के सामने रेड वाइट आ गया, और ऑरेंज और वाइट के सामने ऑरेंज वाइट आ गया। तो अब हमें क्यूब को इस पोजीशन में होल्ड करना है, पोजीशन देख लीजिए आप, पोजीशन इस पोजीशन में होल्ड करना है, और किसी एक पीस को मैच कर देना है। आप राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी, आपका जो हैंड साइड बेहतर हो उस हैंड साइड कर दीजिए। जैसे कि इस पीस को हम पहले मैच कराएं, देखिए मैच करा दिया हमने, एक बार मैच नहीं, एक बार आगे कर देंगे, पुश किया। उसके बाद आप कीजिए, इस एल्गो को लगाइए, नोटेशन को लगाइए। आप ध्यान से देखिए, इसको लगाएंगे, आर अप, यू पुश करना है, फिर आर को डाउन करना है, ठीक है। फिर फ्रंट को क्या करना है, फ्रंट को इस साइड पुश करना है, फिर आर को डाउन करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फ्रंट को वापस लेना है, ठीक। फ्रंट को हमने वापस लिया, फिर आर को क्या किया, रिटर्न ले लिया, आर को अप साइड। अब देखिए आपने जो पीस को
नीचे वाले को ऊपर किया था, ऊपर वाले को हमने घुमाया था, तो उसे हम वापस अपनी जगह पे ले आएंगे। देखिए अपने जगह पे हम ले आए, ऊपर वाले पीस को हम ले, देखिए मैच कर गया ना, ये पीस भी मैच कर गया, ये भी पीस मैच कर गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें हमने सारे सेंटर पीस तो इसे पिछले वीडियो वाले में देख लिया था, नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमने एज पेयर भी सारे कंप्लीट कर लिए। देखिए एज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एज हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से हमने एज, इसमें बस एक एल्गो है उसको ध्यान रखना है लास्ट में, और वो मैंने बता ही दिया कैसे करना है। बाकी आई होप दैट सब क्लियर हो गया। अगर जो कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू।